पारदर्शिता को बढ़ाने और जो भुगतान किए जाते हैं उसमें विलंब को कम करने के लिए हम खरीदों के लिए ई बिलिंग सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। ये सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और साथ ही जो ठेकेदार हैं उनके साथ जुड़ता हुआ एक सिस्टम जिससे उन्हें आसानी से ऑनलाइन अपनी सेवाओं को आपस में काम करने में उसकी सुविधा वो उठा सके। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग and comic, the ABGC sector offers immense potential to employ youth. An ABGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving बैंक गारंटी के बजाय श्योरिटी बॉन्ड को स्वीकार किया जाएगा सरकारी मामलों में। टेलीकॉम सेक्टर, telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022. IRDAI ने श्योरिटी बॉन्ड को मंजूरी देने का जो पूरा कार्यक्रम है उस पर काम शुरू कर दिया है। 2022-23 by private telecom providers. अब एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट का जो क्षेत्र है उस पर बात करना चाहूंगी। उसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी जिससे दुनिया भर में इस क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें भारत में भी लाया जा सके। दूर संचार की बात करती हूँ। दूर संचार की आधुनिक तकनीक रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है। इस पर भी हमारी सरकार का खास ध्यान है। should have the same access to e-services, communication facilities and digital resources as urban areas and their डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास योजना लागू की जाएगी जिससे उत्पाद भी बढ़ाया जा सके और ये योजना जो पिछड़े इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनसे भी जोड़ी जा सके। इन पिछड़े इलाकों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराने की भी हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सर्विस एलोकेशन फंड उपलब्ध कराया जाएगा जिससे ये गांव, ये ग्रामीण इलाके जोड़े जा सके। हमारी ये सोच है कि जो ग्रामीण इलाके हैं देश के वो उसी तरह से संचार सुविधाएं इस्तेमाल कर सकें जिस तरह से देश के शहरी इलाके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोच इस सरकार की है और उस पर हम काम कर रहे हैं। देश के सभी गांव जिनमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, उन्हें जोड़ने का ये प्रयास किया गया है हमारी सरकार ने। इस योजना को हम पीपीपी के जरिए लाने का काम कर रहे हैं और इसे 2025 तक हम पूरा करने का संकल्प कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि ऑप्टिकल फाइबर का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हम कर सकें। 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23. अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहती हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को हम बदल रहे हैं, उसके जगह हम एक नया कानून ला रहे हैं। Startups and academia with 25% of defense R&D budget earmarked. इसमें